जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जीवन में यश और कीर्ति तो कौन नहीं पाना चाहता है। जीवन में कौन नहीं चाहता कि उसका सम्मान हो। जीवन में कौन नहीं चाहता कि वो प्रगति करे। जीवन में कौन नहीं चाहता कि उसे फेम मिले, कीर्ति मिले, यश मिले। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुंडली की ग्रह दशा और हाथ की लकीरें उसके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। इसी तरह हमारे नाम की कीर्ति बढ़ने और उसका पतन होने में भी कुछ ग्रह अहम भूमिका निभाते हैं। इंसान को बहुत कुछ पाने की इच्छा तो बनी रहती है, ऐसी ही एक इच्छा यश और कीर्ति पाने की भी होती है। माना जाता है कि जीवन में यश और अपयश के लिए कुछ ग्रहों की प्रबल भूमिका होती है, बहुत प्रमुख भूमिका होती है। कुंडली के चौथे, 7वें और 10वें भाव से व्यक्ति के यश की स्थिति, व्यक्ति की कीर्ति की स्थिति और समृद्धि की स्थिति देखी जाती है। कभी कभी द्वादश भाव से भी नाम और यश के बारे में पता चलता है। और मूल रूप से चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले, समृद्धि प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। हस्तरेखा विज्ञान में अगर मैं बात करूं, पामिस्ट्री की, हस्तरेखा विज्ञान की, तो सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है। शनि, राहु और खराब चंद्रमा यश में बाधा पहुंचाने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी संगति से भी अपयश के योग बन जाते हैं। तभी कहते हैं कि हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, हमेशा सत्संगत करनी चाहिए। जीवन में कब मिलता है इंसान को यश, कब बनता है वो योग? जब इंसान को समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है और वो नई ऊंचाइयों को छूता है। व्यक्ति की कुंडली में चौथा, 7वां और 9वां भाव अगर मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में यश की प्राप्ति होती है। चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक ग्रह काफी मजबूत हो तो जीवन में यश की प्राप्ति होती है। कुंडली में पंच महापुरुष योग हो और वो भी अच्छे घर के अंदर हो तो जीवन में यश की प्राप्ति होती है। कुंडली में गज केसरी योग हो प्रबल स्थिति में, अच्छे घर के अंदर, मजबूत स्थिति में, तो ऐसे इंसान को बहुत यश की प्राप्ति होती है। हाथ में दोहरी सूर्य रेखा हो या सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बना हो तो भी व्यक्ति को जीवन में यश और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन कब व्यक्ति को अपयश मिलता है, यानी कब वो व्यक्ति यश की प्राप्ति नहीं कर पाता, कब उसको कीर्ति नहीं मिलती, कब अपयश मिलने के योग बनते हैं? व्यक्ति का सूर्य या चंद्रमा ग्रहण में योग होने से अपयश मिलता है। कुंडली का जो 8वां और द्वादश यानी 12वां भाव है, अगर वो खराब हो जाए तो व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता। कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में हो या नीच के होकर के बैठ जाएं तो व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता। आपके हाथ पर सूर्य रेखा टूटी हुई हो या उस पर द्वीप बना हुआ हो, सूर्य पर्वत पर तिल हो या वलय हो तो आपको यश नहीं मिल पाता। और अंधेरे घर में रहने वाले व्यक्तियों को तो अपयश मिलने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। क्या करें कि आपको यश की प्राप्ति हो? आपकी इच्छा शक्ति कहते हैं कि अगर मजबूत हो, आपका आत्मविश्वास अगर मजबूत हो तो आपको यश की प्राप्ति हो ही जाती है। क्योंकि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, कुछ करने की सामर्थ्य प्रबल नहीं है, कुछ करने का पौरुष आपके अंदर नहीं है, तब तक आपको यश की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि कर्म ही आपको यश की प्राप्ति कराते हैं। जितना पार्ट ग्रहों का होता है उतना आपके कर्म का भी होता है। सबसे पहले तो धैर्य से काम ले। अगर असफलता आए तो निराश ना हो, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। कोई आध्यात्मिक गुरु बनाए और उनसे मार्गदर्शन लें। सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के पास बैठें। नेगेटिव लोगों से, जो नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं, जो पेसिमिस्टिक लोग हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के दोष को देखते हैं, दूसरों में सिर्फ खराब चीजें दिखती हैं, उनको अच्छाइयां कभी नहीं दिखती। ऐसे लोगों से हाथ जोड़ लें और बहुत दूर हो जाएं। ध्यान करें, किसी बीज मंत्र का जाप करें, बुध के बीज मंत्र का जाप करें, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन तांबे या सोने की अंगूठी में मध्यमा उंगली में एमेथिस्ट धारण कर लें।
लेकिन उससे पहले किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखा लें। यदि शनि मार्केश हो तो कभी भी एमेथिस्ट धारण गलती से ना करें। सोमवार के दिन चांदी या सोने में अनामिका उंगली में रोज आप एक पिंक स्फटिक धारण कर लें। या तो आप परमानेंट पहन सकते हैं या आप रोज उसको धारण कर लें पिंक स्फटिक को। अगर संभव है तो हाथ में कोई ब्रेसलेट पहन लें, रात को उतार भी सकते हैं, रोज दिन में पहन लें। गले में भी पहना जा सकता है, ब्रेसलेट या माला किसी भी रूप में आप पहन सकते हैं। इच्छा शक्ति इससे बहुत ही तेज होती है। कहते हैं कि जो रोज कार्टज या पिंक स्फटिक होता है वो आपकी इच्छा शक्ति को बहुत प्रबल कर देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देता है। और यदि असली एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया जाए सोने या चांदी के पेंडेंट में, तो आपका आत्मविश्वास जमीन पर आसमान पर पहुंच जाता है, आपका आत्मविश्वास बहुत प्रबल हो जाता है। मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए लाल बिंदु पर ध्यान लगाकर मेडिटेशन करें। एक मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और कुंडली में यदि राहु ठीक है तो गोमेद पहन लें। आपको जीवन में यश और समृद्धि मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रहों के साथ साथ कर्म का पाठ बहुत आवश्यक होता है। तो आपके कर्म कैसे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने कहा गलत संगति करना छोड़ दें, पैसिमिस्ट लोगों के पास बैठना छोड़ दें। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की कमियां सिर्फ खोजते हैं, कोई पॉजिटिव बात नहीं करते, ऐसे लोगों से हाथ जोड़ करके बहुत दूरी बना लें। क्योंकि ऐसे लोगों की संगति अगर आप करेंगे, यदि आप करेंगे, तो आपको जीवन में कभी यश और समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे, समझदार लोगों के साथ बैठेंगे, सत्संगत करेंगे, अच्छे व्यक्तियों की संगत करेंगे, तो हो ही नहीं सकता जीवन में यश की प्राप्ति ना हो। बहुत बहुत आभार आप सबका। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।